यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, मैं हूं अनिल भारती और आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं आपके इंग्लिश के लेसन के बारे में। जैसा कि मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, सो इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। ठीक है, उसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और क्या क्या यूज़ होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब्स कैसे यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको कवर करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो ये कैसी लगी। राइट, सो आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने साथ। दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही ज़्यादा बोलने वाला सेंटेंस है। देखिए, टेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना हम मॉडल्स का यूज़ नहीं करते उससे ज़्यादा हम टेंसेस का यूज़ करते हैं अपने डेली रूटीन में, अपने पास्ट की बातों में। राइट, तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। हमें टेंस आना ज़रूरी है क्योंकि पूरी इंग्लिश अगर किसी पे डिपेंड है तो वो है टेंसेस पे। तो टेंसेस कंप्लीट होने चाहिए। अगर टेंसेस आपके कंप्लीट है, अगर टेंसेस आप अच्छे से जानते हैं तो आप इजीली सेंटेंसेस बना पाएंगे और आप इंग्लिश भी बोल पाएंगे। ठीक है, सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस में। तो सबसे पहले मैं इस टेंस की पहचान बता दूं। इस टेंस में जब भी आप सेंटेंसेस देखेंगे, जब भी आप वाक्य देखेंगे, तो उस वाक्य में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं होगा। दूसरी चीज, कभी भी उसमें समय नहीं दिया हुआ होगा। ठीक है, समय का मतलब कभी पास्ट का समय नहीं दिया होगा कि मैं पहले से इतना करके आ रहा हूँ, मैं पहले से ये कर रहा हूँ, मैं पहले से वो कर रहा हूँ। नहीं, कभी भी अगर टाइम दिया होगा तो लास्ट में मैं इतने बजे जा रहा हूँ, मतलब आगे फ्यूचर में जो करने वाला हूँ वहाँ पर आपका टाइम आ सकता है। राइट, तो वो जो आपका है वो टेंस होगा आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पहचान मैंने आपको बता दी कि रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ। जैसे कि सेंटेंस में हम आगे देखेंगे। अब मैं बात करता हूँ रूल्स की, तो आपको रूल समझने होंगे। देखिए, इसमें हम इज़, एम और आर का यूज़ करते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो है इज़, एम और आर। ठीक है, सो इसका यूज जो होता है वो होता है ही, शी, इट और या फिर किसी नाउन के साथ, जो नाउन हो सिंगुलर। जैसे कि अनिल, जैसे कि राम, जैसे कि किताब, जैसे कि बकरी, जैसे कि लड़की, जैसे कि लड़का, जैसे कि छात्र। ठीक है, जैसे कि छाता, जैसे कि भैंस। तो ये जो हो गया ये नाउन्स है। सभी किसी ना किसी चीज़ का नाम जो होता है वो नाउन कहलाता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और आ थिंग। किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी चीज़ का, किसी प्राणी का नाम जो होता है उसको हम नाउन कहते हैं, है ना। तो सिंगुलर नाउन यहाँ पर यानी कि सिंगल, जो चीज़ सिंगल है नाउन में, वही चीज़ यहाँ पर हम सब्जेक्ट के रूप में लेंगे जिसके साथ इज का यूज़ होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आर। आर का यूज़ यू, वी, दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ, जैसे कि चिल्ड्रंस, जैसे कि बॉयज़, जैसे कि गर्ल्स, जैसे कि स्टूडेंट्स, जैसे कि बुक्स, जैसे कि गॉड्स। तो बहुत सारी यानी एक से ज़्यादा चीज़ें, जब हमारी नाउन में एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो हम उसे आर का यूज़ करेंगे उसके साथ। ठीक है, और बाकी यू, वी, दे के साथ हम आर का यूज़ करेंगे। यू का मतलब तुम, वी का मतलब हम या हम लोग, दे का मतलब वे या वे लोग, और जैसे ही यू का मतलब तुम, आप या तुम लोग या आप लोग। ठीक है, सो एम का यूज़ करते हैं आई के साथ। एम का सिर्फ इकलौता आई के साथ ही यूज़ होता है, इसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट नहीं होता जिसके साथ एम का यूज़ किया जा सके। राइट, तो हम थोड़ा एक नोट करने वाली बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि इस टेंस को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। हमारा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। नाउ टेक सम एग्जाम्पल्स, हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे कि वह पढ़ रहा है, तुम सोच रहे हो, मैं गा रहा हूँ, राम खेल रहा है, लड़कियाँ नाच रही हैं, किताबें जल रही हैं। ये जो सेंटेंसेस आपके होते हैं ये आपके सेंटेंसेस आते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का मतलब हो गया ना है, हूँ, हाँ। ये जो आपके सब्जेक्ट, ये जो आपके अक्षर है लास्ट में, जो है या फिर हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ, तो हूँ मतलब जो प्रेजेंट दिखा रहा है, जो वर्तमान को दिखा रहा है कि हाँ भाई अभी ये काम हो रहा है। ठीक है, तो उसे हम वही, बस वही रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हैं, इस तरीके से आपका सेंटेंस होंगे। तो देखिए, वह पढ़ रहा है, तुम सोच रहे हो, मैं गा रहा हूँ, राम खेल रहा है, लड़कियां नाच रही हैं और किताबें जल रही हैं। अब ले लेते हैं इसका सबसे पहले
पॉजिटिव सेंटेंस। मैंने आपको बताया था 5 तरीके से हम सेंटेंसेस बनाएंगे इसके किसी भी टेंस के। सो पहला है पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य जिसमें नेगेटिव नहीं होगा, राइट। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस कैसे बनेगा, जैसे कि वह पढ़ रहा है, तो ही इज़ रीडिंग, वह पढ़ रहा है। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, ही, वह का हो गया ही। फिर इज एम आर में से क्या यूज़ होगा, ही के साथ बिल्कुल इज का यूज़ होगा। और वहीं आईएनजी वर्ब देखिए, वर्ब क्या है, पढ़ना यानी पढ़ रहा यानी कि रीड, और आईएनजी यानी कि आईएनजी रीडिंग, और ऑब्जेक्ट भी कुछ भी यहाँ पर है नहीं। अगर वो किताब पढ़ रहा होता तो ऑब्जेक्ट होता किताब, तो बाद में हम उसे लास्ट में लिख देते। सो वह पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग। तुम सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग। मैं गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग। राम खेल रहा है, राम इज़ प्लेइंग। लड़कियाँ नाच रही हैं, गर्ल्स आर डांसिंग। किताबें जल रही हैं, बुक्स आर बर्निंग। इस तरीके के सेंटेंस हम बनाते हैं। अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को, यानी कि नकारात्मक वाक्य जिसमें ना का इनकार, जिसमें इनकार किया जा रहा हो किसी चीज़ के बारे में। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वह नहीं पढ़ रहा है, ही इज़ नॉट रीडिंग। वह नहीं पढ़ रहा है, ही इज़ नॉट रीडिंग। और अभी हमने सेंटेंस बनाया था, वह पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग। वह नहीं पढ़ रहा है, ही इज़ नॉट रीडिंग। ठीक है। तुम सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग। तुम नहीं सोच रहे हो, यू आर नॉट थिंकिंग। आर के बाद नॉट लगा दो, थिंग्स मतलब वर्ब और आपके हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगा दीजिए। ठीक है। तुम सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग। तुम नहीं सोच रहे हो, यू आर नॉट थिंकिंग। मैं गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग। मैं नहीं गा रहा हूँ, आई एम नॉट सिंगिंग। राम खेल रहा है, राम इज़ प्लेइंग। राम नहीं खेल रहा है, राम इज़ नॉट प्लेइंग। लड़कियां नाच रही हैं, गर्ल्स आर डांसिंग। लड़कियां नहीं नाच रही हैं, गर्ल्स आर नॉट डांसिंग। किताबें जल रही हैं, बुक्स आर बर्निंग। किताबें नहीं जल रही हैं, बुक्स आर नॉट बर्निंग। समझ में आया? मतलब जहाँ पर नेगेटिव का हमें बोध होता है, हमें आभास होता है, वहाँ पर हम नॉट का यूज़ कर देते हैं साथ में। बात आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो हम इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क के रूप में करते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है। आइए हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। क्या वह पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग। अब आपको देखिए यहाँ पे इज एम आर पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से। ठीक है। क्या वह पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग। क्या तुम सोच रहे हो, आर यू थिंकिंग। क्या मैं गा रहा हूँ, आई एम आई सिंगिंग। क्या राम खेल रहा है, इज राम प्लेइंग। क्या लड़कियां नाच रही हैं, आर गर्ल्स डांसिंग। क्या किताबें जल रही हैं, आर बुक्स बर्निंग। तो इस तरीके से ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लग जाएगा। जैसे कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। क्या वह नहीं पढ़ रहा है, इज़ ही नॉट रीडिंग। यहाँ पे देखो आपने क्या किया, जो हमारा इज़ है उसको हमने पहले ले लिया क्योंकि इंटरोगेटिव है और नेगेटिव भी है, इसलिए हमने बीच में नोट भी ले लिया। तो क्या वह नहीं पढ़ रहा है, इज़ ही नॉट रीडिंग। क्या तुम नहीं सोच रहे हो, आर यू नॉट थिंकिंग। क्या मैं नहीं गा रहा हूँ, एम आई नॉट सिंगिंग। क्या राम नहीं खेल रहा है, इज़ राम नॉट प्लेइंग। क्या लड़कियां नहीं नाच रही हैं, आर गर्ल्स नॉट डांसिंग। क्या किताबें नहीं जल रही हैं, आर बुक्स नॉट बर्निंग। तो इस तरीके से इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं जिसमें क्या से शुरुआत होगी और बीच में नहीं भी होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट, जो कि हमारा WH फैमिली। WH फैमिली का मतलब जिसमें विच आ जाए, वाई आ जाए, वॉट आ जाए, वैन आ जाए, वेयर आ जाए, हुम आ जाए, वूज आ जाए, हाउ आ जाए, हु आ जाए। इस तरीके के जो भी वर्ड्स आएंगे शुरुआत में वो हमारे WH फैमिली के वर्ड्स कहलाते हैं, राइट। सो इसमें दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, एक पॉजिटिव के लिए, एक नेगेटिव के लिए। पॉजिटिव में देखें तो WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और वहीं अगर हम देखें नेगेटिव के लिए तो WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यहाँ पर नॉट लग जाता है। कुछ नहीं करना, WH फैमिली में वही इंटेरोगेटिव नेगेटिव के आगे सिर्फ WH फैमिली लगा दो, और वही इंटेरोगेटिव के आगे सिर्फ WH लगा दो, राइट। पूरा स्ट्रक्चर सेम है। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह क्या पढ़ रहा है, वॉट इज़ ही रीडिंग। तुम क्या सोच रहे हो, वॉट आर यू थिंकिंग। मैं क्यों गा रहा हूँ, वाई एम आई सिंगिंग। राम क्यों नहीं खेल रहा है। अब हम नेगेटिव वाला देख लेते हैं। राम क्यों नहीं खेल रहा है, वाई इज़ राम नॉट प्लेइंग। लड़कियां क्यों नहीं नाच रही हैं, वाई आर गर्ल्स नॉट डांसिंग। किताबें कहाँ नहीं जल रही हैं, वेयर आर बुक्स नॉट बर्निंग। तो ये जो सेंटेंसेस था दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से दोबारा से रिपीट कर लीजिए वीडियो को, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और बहुत आसान से मैंने समझाया है आपको। यही कॉन्सेप्ट मैंने अपने लिए तैयार किया था, यही मुझे पढ़ाया गया था और यही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। बार बार आप देखिए और अपने नोट्स बनाइए, लिखिए, अपनी एक कॉपी अलग से बनाइए, जिसमें आप लिखेंगे तो लगातार प्रैक्टिस करने से ही, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वही चीज़ है। आपको यहाँ पे परफेक्ट बनने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो साथ के साथ इन सेंटेंसेस को ज़ोर ज़ोर से बोलिए। जितना ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे आप, ज़ोर ज़ोर से बोलने की बनाने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप करेंगे। फिर आपको क्या करना है, सारे सेंटेंसेस को एक के बारे में लिख लेना है। सपोज कीजिए जैसे कि था राम खेल रहा है, राम इज़ प्लेइंग। राम नहीं खेल रहा है, राम इज़ नॉट प्लेइंग। क्या राम खेल रहा है, इज़ राम प्लेइंग। क्या राम नहीं खेल रहा है, इज़ राम नॉट प्लेइंग। राम क्या खेल रहा है, व्हाट इज़ राम प्लेइंग। राम क्या नहीं खेल रहा है, व्हाट इज राम नॉट प्लेइंग। इस तरीके से एक सेंटेंस लिख के सारे सेंटेंस अपने जल्दी जल्दी बोलिए, माइंड से जल्दी जल्दी मुंह से बोलिए, जल्दी जल्दी मुंह से बोलिए, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, राइट। सो थैंक यू, आपने अपना यहाँ तक समय दिया और वीडियो को अंत तक देखा। बस आप लोगों से यही कहूँगा कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए इस चैनल को लोगों के बीच में, जिससे कि इनको भी फ़ायदा पहुँच पाए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।